जैसे जब आप शहर जाते हैं कमाई करने के लिए तो क्या करते हैं? किराए का कमरा लेते। तो किराए का कमरा अगर आप कितना भी उसमें प्रयास कीजिए लेकिन रहेगा तो वो किराए का ही। और जितने दिन का एग्रीमेंट होगा उतने दिन उसका मालिक उसमें रहने देगा। और उसके जैसे एग्रीमेंट समाप्त हुआ तो तुरंत उसका मालिक बोलेगा भैया टाइम इज ओवर, समय समाप्त, चलिए बाहर निकलिए, गेट आउट। ऐसे ही ये शरीर हमारा नहीं है जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, जिस पर तुम्हें इतना प्राउड है, जिस शरीर पर तुझे इतना गुमान है, ये तेरा नहीं है भैया, फिर ये किराए का है। और किराए का घर कभी अपना नहीं होता है। तो कैसा इस पर घमंड, कैसे इस पे अभिमान? तो भैया भागवत में कितना सुंदर इसका दर्शन है कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। हम लोग एक काल के काल में बैठे हैं तो जीवन सुरक्षित कब तक है? जब तक उस सर्प का मुंह खुला हुआ है। जैसे मुंह बंद वैसे जीवन की लीला समाप्त। जितने दिन का एग्रीमेंट है, इतने साल आपको रहने हैं, उतने ही दिन ये मालिक उस भगवान की ये कथा भगवत कृपा से प्राप्त हुई, ठाकुर जी की कृपा से मिली है। क्योंकि ये परमात्मा को रिझाने की एक पद्धति है। ये व्यासपीठ क्या है? व्यासपीठ एक गर्भगृह है। जैसे मंदिर में जब हम दर्शन करने जाते हैं तो गर्भगृह में भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन व्यासपीठ पे जब आते हैं तब भगवान की कोई स्टैचू, कोई मूर्ति हमको नहीं दिखाई पड़ती है ना। दोनों में थोड़ा फर्क है। क्या? मंदिर में जब हम जाते हैं तब हम भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन जब हम भगवान की कथा में आते हैं तब भगवान हमारा दर्शन करते हैं। प्यारे ठाकुर जी हमको देखते हैं। हाँ, दो विधि है भगवान को रिझाने की, एक अर्चा और दूसरी चर्चा। जैसे शंकर जी जब राम जी को मनाते हैं और राम जी जब शंकर जी को मनाते हैं, मनाते दोनों एक दूसरे को हैं, लेकिन विधि अलग अलग है। कैसे? राम जी जब शंकर जी को मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? राम जी कैसे शंकर जी को प्रसन्न करते हैं? तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इसको बड़ा सुंदर वर्णन किया कि लिंग धाप विधिवत कर पूजा। महाराज शंकर जी जब राम जी को मनाते हैं, राम जी जब शंकर जी को मनाते हैं तो बढ़िया सुंदर शिवलिंग की स्थापना किए और विधिवत उनकी पूजा करके उनकी अर्चना करते हैं। लेकिन शंकर जी जब राम जी को मनाते हैं तो क्या शंकर जी भी कोई मूर्ति की स्थापना करते हैं क्या? आज तक आपने कहीं सुना कि शंकर जी फला मंदिर में गए और राम जी को फूल माला हार चढ़ाया? नहीं। लेकिन शंकर जी जब राम जी को मनाते हैं तो कैसे? भैया
शंकर जी जब राम जी को मनाते हैं तो अपनी प्रिया पार्वती को सामने बैठा करके भगवान की चर्चा करके दिखाते जा रहे हैं। एक अर्चा से और दूसरी भगवान की चर्चा से दिखाते हैं। जिन भक्तों की सामर्थ्य है वो तो अर्चा विधि में जाए, और हम आप जैसे जिन भक्तों की सामर्थ्य नहीं है वो भगवान की चर्चा से भगवान को रिझाएं। कलयुग में कथा का बड़ा महत्व है। जैसे एक अच्छा किसान जो होता है सीजन के हिसाब से खेती करता है। अगर आप धान के समय में गेहूं की फसल बो दो तो पैदावार अच्छी होगी, या फिर गेहूं के समय में आप धान की रोपाई कर दो तो पैदावार अच्छी होगी? नहीं होगी। ऐसे ही युग के हिसाब से भक्ति होती। सतयुग में यदि भगवान किसी को मिलते थे तो सत्य से मिलते थे। सतयुग सत्य का युग। त्रेता में यदि भगवान किसी को मिलते थे तो कैसे? राम जी कैसे आए? यज्ञ से। सतयुग में सत्य से, त्रेता में यज्ञ से, और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले